नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस जवान से धक्का मुक्की के चलते दर्ज FIR मामले में महापौर एजाज ढेबर ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। सोमवार को महापौर समेत कांग्रेसी नेता SSP संतोष सिंह से FIR शून्य करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान महापौर ने SSP संतोष सिंह से कहा कि FIR के चलते वे आहत हैं। पुलिस ने राजनीतिक द्वेष के चलते 25,000 लोगों के बीच सिर्फ एक आदमी पर FIR की। उन्होंने कहा कि सभी पर FIR हो या महापौर पर दर्ज FIR को शून्य किया जाए। इस पर SSP ने कहा है कि आपको जो करना है करें, स्वतंत्र हैं, कानून अपना काम करेगा। बता दें कि घेराव करने के बाद वीडियो सामने आया था जिसमें महापौर से धक्का मुक्की कर रहे थे और जिस पर पीड़ित प्रधान आरक्षक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है। मैं बहुत आहत हूँ, या तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा और उसका जवाबदार फिर आपके नाम में चिट्ठी लिख के जाऊं, क्योंकि एसपी साहब एक बात बोलूं, मेरे ऊपर अपने हिसाब से काम एसपी साहब मेरे ऊपर कभी तक आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। मेरे ऊपर कभी गंभीर आरोप नहीं लगे। तो वहीं लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कांग्रेस कार्यालय में बुलाकर स्वागत क्यों, ये सवाल पूछा है कांग्रेस आलाकमान ने। इंदौर शहर और जिला अध्यक्ष से, जी हां, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। हाईकमान बेहद नाराज है, भाजपा तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी गाज गिरी शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर। दरअसल पहले इस मामले में दोनों अध्यक्ष नोटिस जारी होने की बात से मना कर रहे थे, लेकिन नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें इनके जवाब देने तक निलंबन की बात कही गई। वहीं अब कांग्रेस सफाई दे रही है और इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। देखिए, ऐसा कोई जिक्र नोटिस में नहीं था। उन्हें निलंबित किया गया था और उनसे पूछा गया था कि कैलाश विजयवर्गीय वहां आए, उनके स्वागत किसने किया, क्या कारण रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इस विषय में ये संगठन का आंतरिक मामला है। उनको नोटिस दे दिया गया है। उनकी जो भी सफाई आएगी उस पर उनका जो भी कहना होगा उसके बाद संगठन उस पर निर्णय ले। उनको मिला है उससे 7 दिन में उनको जवाब प्रदेश कांग्रेस को देना है। हो सकता है वो 1-2 दिन आगे पीछे मिला हो और जवाब उन्होंने शायद दे दिया होगा। अब प्रदेश कांग्रेस को और प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है, उसके बाद आगामी कार्रवाई हो। इस मामले में वहीं भाजपा PCC चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ये कहा है कि दोनों को नोटिस दिया गया है और निलंबित भी किया गया है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कार्यालय में बुलाकर स्वजनता की क्या आवश्यकता, सोच विचार कर कार्रवाई की गई है। वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो बड़ा दिल लेके इंदौर कांग्रेस कार्यालय गए थे पौधारोपण के लिए, राजनीति के लिए, अब वो उस विषय को भटकाकर उनसे जोड़ा जा रहा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय ने जाकर कोई गलती नहीं करी, वहां उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई है तो विषय को भटकाना है, अध्यक्ष को हटाना भी है, तो बहाना क्या खोजे, तो बहाना कैलाश विजयवर्गीय से जोड़ा जा रहा है। तो ये कांग्रेस का अंतरकलह, गुटबाजी है। अजीब कांग्रेस, अजब कांग्रेस, गजब कांग्रेस। और क्या खेला जीतू पटवारी ने खेला, जिसकी सब दूर चर्चा है कि जिन महानुभाव ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में बिठालकर जिला अधिकारी के दफ्तर में ले जाके उनका फॉर्म वापस कराया और ऐसे समय में ये षड्यंत्र किया जब हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सकें। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है। उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है और जब तक उनका नोटिस नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता, तब तक की अवधि के लिए उन्हें निलंबित माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत करने का मामला और इसके बाद दोनों अध्यक्षों पर हुई कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार सियासत भी हो रही है। इधर भोपाल में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्य पशु चिकित्सालय में बने आसरा में गायों के लिए बदहाल व्यवस्था मामले पर खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री लखन पटेल ने आसरा में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स की कमी के चलते घायल या बीमार गौवंश को समय पर इलाज नहीं मिल रहा था। मंत्री लखन पटेल से बात की है संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने।
राजधानी भोपाल के राज्य पशु चिकित्सालय में बने आसरा की कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक साथ इलाजरत गाय, सड़क हादसों में घायल गाय और वहीं मृत गायों के जो शव हैं वो पड़े हुए, ऐसे वीडियो वायरल हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी, उनसे हम बात करेंगे। बड़ी तस्वीरें जो थी दर्दनाक थी और आपके बयान भी उस पर आए हैं कि स्थिति गंभीर है। आखिर कमी क्या है? निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो जो मैंने वीडियो देखा वो सच में दर्दनाक था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आसरा संचालित है ये नगर निगम द्वारा संचालित है। हमारी सुविधाएं सिर्फ इतनी हैं कि हम वहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं। जैसे गाय घायल है या बीमार है, जो भी शहर के अंदर जो मिलती हैं उनको नगर पालिका के कर्मचारी को लाना, इलाज कराना और ठीक होने के बाद उनको यथास्थिति विस्थापित करना, ये नगर निगम का काम है। हम तो सिर्फ उसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। उसमें हमने 2-3 लोगों की ड्यूटी भी लगा रखी है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो और सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है हम और सुविधाएं दें। उसमें और संचालन करना, उसमें कर्मचारी उपलब्ध कराना, उनके साधन उपलब्ध कराना, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रखरखाव की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था नगर निगम की है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की ही कमी वहाँ पर है, क्योंकि जो इलाज के लिए गायें आती हैं, सड़क हादसों में घायल होती हैं या फिर बीमार होती हैं, गौशाला में ले जाने की बजाय आसरा में लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी भी है वहाँ पर। तो डॉक्टर्स तो अभी कम है, ये बात सही है, लेकिन हमने वहाँ ड्यूटी बराबर 3 लोगों की लगा रखी है और जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो करते, पीछे ही तो हॉस्पिटल है हमारा। तो ऐसे मतलब ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि सियासत का मुद्दा गायें यहाँ पर बन चुकी, जबकि धर्म और आस्था से जुड़ा यह मुद्दा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो तस्वीरें दिल दहलाने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली थी, अब वो तस्वीरें नहीं आएंगी और वहाँ पर आने वाले गौवंश को बेहतर इलाज मिलेगा। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। तो वहीं ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली नोट के एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अन्य लोगों के पकड़े जाने की संभावना भी जताई है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश। नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जागृति नगर के एक मकान में छापा मारकर नकली नोट छापने और खपाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों के पास से 50, 100, 200, 500 के नकली नोट के साथ ही 2,09,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही नोट छापने वाली कलर, स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर भी जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी 2-2 लाख रुपए के नकली नोट के बंडल बनाकर छोटे जिलों में खपाते थे। द्वारा सूचना मिला इनको कि ये काम शहर में हो रहा है, तो उसी इनपुट को डेवलप करके ये लोग पहुंच गया, 2 लाख नकली नोट पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस को आशंका है कि उनकी गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है और पूछताछ में अन्य खुलासा होने की संभावना जताई है। बारिश के चलते पिकनिक स्पॉट पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि खतरनाक पिकनिक स्पॉट्स पर नहीं जाएं, लेकिन कई लोग इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में खतरनाक जगहों पर जाने वाले लोगों पर पुलिस सीधे FIR दर्ज कर रही है। रविवार को भी शहर में लगातार बारिश हुई। ऐसे में सिमरोल थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट्स पर बैठे 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। जो भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर सीमा बनाई गई है और बाउंड्रीज हैं या चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए, उसके बावजूद भी उनसे आगे जाकर खतरनाक स्थानों पर लोग जा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे कल 4 लोगों पर इंदौर की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में SI अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर रायपुर पहुंचे हैं। प्रदेश भर से जुटे SI अभ्यर्थी कल मंगलवार को रायपुर में कैडर मार्च करेंगे। SI अभ्यर्थियों से बात की है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 शायद ये प्रदेश की पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसका रिजल्ट 6 साल बाद भी नहीं निकल पाया है। ये प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हो पाई है और इसी कारण आपको बता दें, जो भविष्य के भावी पुलिस अधिकारी हैं, आप कह सकते हैं तमाम लोग राजधानी में जुटे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, यहाँ पर लड़कियाँ हैं और काफ़ी पीड़ित है। तो इन्हीं से पूछेंगे क्या पीड़ा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। 6 साल हो गया है, कितनी पीड़ा है मन में, क्या बोलेंगे HM से मिलकर?
सर हमारी जो मनाई स्थिति सर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ी हुई सर, इसके कारण हम आगे की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाए सर। हमारा ये मानना है, सरकार से ये अनुरोध है सर कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करें। मनाई स्थिति पे कितना असर करता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भाई ये परीक्षा तो दे दी है आप लोग, तो दूसरी परीक्षा की तैयारी करें, इसका दिमाग पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे के लिए कुछ नहीं हो रहा है हम लोग से। कि आगे नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कहीं इसके रिगार्ड में लेके हमको फिर 6 महीना साल भर फिर आगे ना घसीट दें, इसलिए आज हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वर्दी का जज्बा है, मजबूरी तो अलग चीज़ है, 5-5 साल लगातार ग्राउंड में जाके मेहनत करना, इंतजार करना। उम्मीद करते हैं युवाओं की समस्या वो समझेंगे, मजबूरी समझेंगे और जल्द सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी होगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। वेलकम बैक। और राजधानी रायपुर में मनपसंद बांग्ला नहीं मिलने से नाराज कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम अब नया रायपुर में 2 एकड़ में बने नए बंगले में रहेंगे। वह 31 जुलाई को गृह प्रवेश करेंगे। आज से वहां पूजा पाठ शुरू हो गई है। नए बंगले का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता राजेश मिश्रा ने। नए रायपुर में मंत्रियों का बंगला, मुख्यमंत्री का बंगला और राजभवन ये सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होने की भी तैयारी कर चुके हैं। आज हम रामविचार नेताम जी के नए बंगले पर यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पूजा पाठ शुरू हुई, विधिवत पूजा पाठ शुरू हुई। आज सावन सोमवार का समय था, रुद्राभिषेक भी हुआ और पूजा पाठ शुरू हुई और 31 तारीख को वो गृह प्रवेश यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ रामविचार नेताम जी भी यहाँ मौजूद। ये भोले बाबा की कृपा है कि आज सावन सोमवार के दिन से हमारा लगातार 3 दिन का पूजा है। भोलेनाथ की कृपा से हम इस निवास पे हम अभी शुभारंभ कर रहे हैं, रहना शुरू कर देंगे 31 तारीख से और उनकी कृपा तो हम सबके ऊपर बराबर बनी है। उन्हीं की कृपा से जो भी हूँ मैं, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ रहने का एक अलग ही अनुभूति होगी। यहाँ का जो वातावरण है, इतनी यहाँ की खूबसूरती है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल सब गार्डन से लेके बंगले से लेकर के पूरा आसपास के एरिया इतना खुलापन है, इतना अच्छा है। पूजा पाठ के बाद बाकी सामान शिफ्टिंग करने में हफ्ता 10 दिन का जो भी समय लगेगा उसमें इसके बाद हमारा पूरा रहने का पूरा मन बन चुका है। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से यहाँ तैयार होके हम लोग आ जा रहे हैं। तो ये थे रामविचार नेताम। आज उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके पूजा की शुरुआत की और उनका कहना है कि यहाँ पर रहना का भी एक सुखद आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि एक छत के नीचे पूरे स्टाफ की व्यवस्था की गई है, इनके आने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था की गई है। सर्व सुविधा युक्त इस बंगले को तैयार किया गया था और उन्होंने कहा कि काफ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि जब ये बंगले की कल्पना की गई तो उस समय भी वो मंत्री थे और आज वो यहाँ पर रहने भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सुखद ही अनुभव हो रहा है। बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों ने अपनी अपनी यूनिट को अनिश्चितकालीन बंद करने का फैसला किया है। इसके पहले अपनी मांगों को लेकर स्टील उद्योगपतियों ने सीएम साइज से लेकर उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव और ऊर्जा सचिव सभी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। सोमवार को रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ के स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारोबार से जुड़े उद्योगपतियों ने बैठक की, जिसमें सरकार से राहत न मिलने तक अपने उद्योग को बंद करने का फैसला किया है। वहीं उद्योगपतियों की बिजली दर में राहत की मांग का रिटायर्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है। रिटायर्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि उद्योगपतियों को दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली दी जा रही है। ऐसे में बिजली दर को महंगा करना गलत है। और इधर स्टील उद्योगपतियों का कहना है कि वो इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूर हैं। वे कोशिश करेंगे कि किसी भी लेबर या फिर स्टाफ का नुकसान ना हो, लेकिन सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान भी देना चाहिए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस भारी नुकसान के चलते और बड़ी हुई विद्युत दरों के चलते हम लोग अपने प्लांट चलाने में असक्षम हैं, तो इसलिए हम लोग सब आज रात से 12 बजे से अपने अपने उद्योग बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल 17,000 करोड़ तो एक डायरेक्ट रेवेन्यू है जो सरकार को स्टील उद्योगों की तरफ से जाता है। छत्तीसगढ़ में स्टील देश का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है
और हम कहीं दूसरे स्टेट से कहीं ना कहीं इस बढ़े हुए टैरिफ के कारण हम दूसरे स्टेट से कॉम्पीट कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं और यही मेन कारण है हमारे बंद करने का। इस बढ़ी हुई वृद्धि को उद्योग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यही सोच के आए थे कि यहाँ पे बिजली का रेट सबसे कम था। ये शुरू से लेके पावर सरप्लस स्टेट रही है छत्तीसगढ़। धीरे धीरे करके सरकारों ने रेट जो है पिछले 13 साल में यहाँ पे 250% रेट बढ़ चुका है। तो ये वृद्धि बहुत ज़्यादा है। उद्योग जो पहले आकर्षण होता था कि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना है, आज उल्टा हो चुका है। लोग यहाँ से छोड़ के जाने को तैयार बैठे हैं। राजधानी रायपुर के आनंद नगर स्थित फ्लोटिंग बाय स्टूडियो में सोमवार को रीडिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंबई के प्रसिद्ध लेखक मनोज जैन की किताब द बुक ऑफ नाव के लिए रीडिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शहर के कई प्रबुद्धजन और टीनेजर्स किताब लेने पहुंचे। इस मौके पर स्टूडियो की संचालक प्रियांशा जग्गी ने बताया कि इस किताब की प्रस्तावना और कंटेंट को लोगों ने खूब पसंद किया है। पाठकों ने बताया कि ये किसी जादुई किताब की तरह है। आप हर दिन इसका कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने के लिए सकारात्मक विचार मिलेंगे। मनोज वी जैन करके ऑथर है, उनका ये दूसरा बुक लॉन्च हो रहा है द बुक ऑफ नाउ। ये बुक जो है वो काफ़ी आर्ट बेस्ड और इमोशन बेस्ड है। सो उसका आज हमने इवेंट रखा है जिसमें हम बुक रीड कर रहे हैं एंड फिर हम मेडिटेशन करने वाले हैं एंड हम आर्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसे ऑथर ने अपनी बुक पे किया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।